हेलो एवरीवन। सो एक्सपेरिमेंट का जो मैं वर्ड प्रॉब्लम लास्ट वीडियो में बता रहा था उसी को आगे आज अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसमें ये भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 2F का है। ओके, इट इज द सेकंड क्वेश्चन। सो इसमें देखिए कुछ पॉइंटर मैंने ऐसे करके रखा था, जैसे मनी को सेव करने के लिए फॉर व्हाट वीडियो गेम के लिए रोहन ने 2 रुपये पर डे पुट कर रहा है, यानी रख रहा है कहाँ पे, एक बॉक्स में। 2 रुपये पर डे एक लड़का एक बॉक्स में रख रहा है, किस चीज के लिए, वीडियो गेम के लिए वो सेव कर रहा है। ईच डे फॉर 8 days, मतलब लगातार 8 दिन के लिए ये वो बचा कर रहा है। It put the double the number of the rupees from the day before, मतलब क्या कर रहा है कि वो डेली डबल रखते जा रहा है पिछले दिन की अपेक्षा। कल आज क्या कर रहा है, डबल रख रहा है। जैसे आज मैं 2 रुपये रख रहा हूँ, नेक्स्ट डे वो 4, फिर उसके नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, मतलब फर्स्ट डे 2, सेकेंड डे 4, 4 क्या हो जाएगा, ये यहाँ से 2 का स्क्वायर। थर्ड डे, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पर डे पिछले दिन की अपेक्षा डबल है, यहाँ 4 का दोगुना क्या हो जाएगा 8, यानी कि 2 का पावर 3। इसी तरीके से क्या कह रहा है कि लगातार 8 दिन तक वो बच्चा जो है पैसा सेव कर रहा है, किस चीज के लिए, वीडियो गेम के लिए। तो बताना है कि हाउ मच ही सेव्ड ऑन द 8th डे, मतलब 8वें दिन वो कितना रुपया बचाएगा। तो ऐसे देख रहे हो नॉर्मल पैटर्न कैसा बन रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये इसका पावर 2 का पावर 1। मेनली ये एक्सपोनेंट का चैप्टर है तो उसी तौर पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। से एक्सपोनेंट का है तो वैसे ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमें, तो ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सेविंग मनी ऑन द फर्स्ट डे, यानी कि फर्स्ट डे कितना बचा रहा है, सेविंग मनी फर्स्ट डे, या ऑन फर्स्ट डे होगा, बस मैं ऐसे ही सेविंग मनी फर्स्ट डे लिख दे रहा हूँ कि फर्स्ट डे कितना पैसा बचा है, 2 रुपये। सेकेंड डे क्या है, सेकेंड डे इसमें कितना बचा है, लास्ट डे के हिसाब से डबल, यानी से 2 का पावर 4, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। थर्ड डे लास्ट डे के अपेक्षा यहाँ पर डबल होगा, यानी कि थर्ड डे गए, अगर एज थर्ड डे अगर आज हम हैं खड़े तो हमारा लास्ट डे कौन होगा, कल, एक दिन पहले, कल कल के डे में लास्ट डे होगा हमारा, उसके अपेक्षा से डबल अभी, यानी कि 4 का डबल 8। इसी तरीके से अगर इस तरीके से अगर आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पे जनरल एक क्या हो जाएगा हमारा, मतलब इस तरीके से ये बढ़ रहा है। थर्ड डे क्या है, 2 का पावर 3 हो जा रहा है। तो सो ऑन द से 8th डे, सो ऑन द 8th डे रोहन कितना पैसा बचा लेगा, रोहन सेव्ड मनी इक्वल टू, थर्ड डे कितना है, 2 का पावर 3 है, तो 8 डे कितना हो जाएगा, 2 का पावर 8। यानी कि आप अगर इसका कैलकुलेशन करें जिससे हमें सही पता चलेगा, क्योंकि डायरेक्टली हम अब हमारा 8th डे का पता चलिए, तो यहाँ से डायरेक्टली आप कैलकुलेशन इक्वल टू 2 का पावर 8 है, यहाँ से लास्ट ही हमारा 2 का पावर 8 एज एन एक्सपोनेंट हम क्या कर रहे हैं, इतना पैसा रोहन ने सेव किया, तो वो जो सेव किया वो टोटल नंबर में कितना फिगर आ जाएगा, 2 का पावर 8 इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 into 2, कितना हो गया 5 6 7 and 8। अगर ये चीज अगर आपको याद हो, 2 का पावर 5 32 होता है, 2 2 32, यहाँ तक का कैलकुलेशन हमारा क्या निकल जाएगा 32। इन तीनों का कैलकुलेशन 8, 32 इंटू 8 यहाँ पे क्या आ जाएगा 256। यानी कि रोहन ने कितना पैसा बचाया अपने वीडियो गेम के लिए 8 दिन में, टोटल 256 रुपीज जो है रोहन ने सेव किया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, रोहन सेव्ड 256 रुपीज
रुपीज एज अ टोटल अच्छा ठीक, यानी कि रोहन ने टोटल एज अ टोटल 8 को 3 में कितना रुपया सेव किया, 256 रुपीज। सो कुछ नहीं, सिंपल इसी तरीके से स्टेप में आगे बढ़ते रहे, सारा क्वेश्चन जो है आपके लिए आसान होता चला जाएगा। बस क्वेश्चन पे फोकस करना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसमें पैटर्न क्या बन रहा है एक्सपोनेंट में क्वेश्चन के अनुसार, उस हिसाब से देखिए। यहाँ पे अभी हमने एज अ फर्स्ट डे कितना हो रहा था, सिर्फ 2 रुपया। सेकेंड डे 2 का पावर 2, मतलब क्या क्वेश्चन क्या देखिएगा, तो सेकेंड मतलब पर डे क्या कह रहा है कि लास्ट डे के हिसाब से डबल सेव कर रहा है। तो फर्स्ट डे अगर 2 रुपया है तो सेकेंड डे उसका डबल क्या हो जाएगा, 4। अब थर्ड डे के हिसाब से डबल कितना होगा, सेकेंड डे का जो भी रुपया बचा होगा हमारे पास उसका डबल थर्ड डे पे होगा। तो थर्ड सेकेंड डे अगर 4 रुपये तो थर्ड डे हमारा कितना हो जाएगा, 8। अब ऐसे अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसे लिखते जाए तो 2 को 2 का पावर 1, 4 को 2 का पावर 2, 8 को 2 का पावर 3, यानी कि अगर थर्ड डे अगर 2 का पावर एज एन एक्सपोनेंट 3 हो रहा है तो एज एन एट्थ डे क्या हो जाएगा, 2 का पावर 8। यानी कि टोटल अगर इसका कैलकुलेशन करने पे हमारा रोहन के द्वारा कितने रुपए सेव किए जा चुके हैं, 256। तो क्वेश्चन पे, वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन पे फोकस करें, ये आसानी से बन जाएगी, ठीक है। ओके, व्हाट दिस क्वेश्चन, वापस ये एक्सपोनेंट का ही क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें एक बात हो रही है, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ पेडिग्री लिस्ट और लिस्ट ऑफ डॉग पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन। मतलब एक कुत्ते के, जैसे एक जानवर है कुत्ता, ठीक है, उसके जिन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स पे एक सर्टिफिकेट लिस्ट बनाया गया है। जैसे कोई भी कम हॉस्पिटल में जाओ या फिर कहीं भी ऑफिशियल वर्क पे जाओ, या अगर प्रॉपर्टी आपके पूर्वजों की है तो वहाँ पे एक रहता है कि हाँ पारिवारिक एक लिस्ट बनता है कि आपके पेरेंट्स कौन थे, ग्रैंड पेरेंट्स कौन थे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स कौन थे, या उनके पेरेंट्स कौन थे, इस तरीके से बैठ जाता है। उनके हमारे पेरेंट्स कौन थे, फिर ग्रैंड पेरेंट्स कौन थे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कौन थे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कौन थे, यानी कि हमारे माता पिता, हमारे दादाजी, हमारे परदादा, परदादा मतलब दादाजी के पिता, माता पिता, ऐसे पीछे से चले जाते हैं बहुत। वैसे ही यहाँ पे सर्टिफिकेट की बात हो रही है, जिसमें 2 का पावर 6, यानी कि ये बेस है 2 और उसका पावर यानी एक्सपोनेंट 6 दिया हुआ है। डिस्क्राइब द नंबर ऑफ ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स अ डॉग हैज, मतलब कितने बैक पीछे तक ये एक्सपोनेंट के थ्रू बताया हुआ है, कुछ जनरेशन बैक तक। तो इसमें कह रहा है कि फाइंड, क्या करना है, फाइंड करना है कि कुत्ते के कितने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे। जैसे कितने होंगे, जैसे एक हमारे मदर के साइड से हो सकते हैं और एक हमारे फादर के साइड से हो सकते हैं। फादर के साइड से जो हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, और एक मदर साइड से मैटरनल ग्रैंड पेरेंट होते हैं जो नाना नानी हो गए, और फादर के साइड से दादा दादी, यानी उन चारों के जनरेशन, उन चारों के जीन सब में आए हैं, कुछ ना कुछ आए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कुत्ते के कितने ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज पता करने से पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ये जो है अब एंसेस्टर का जनरेशन कितने पीछे तक जाना है, उसके लिए एक हम यहाँ पे बस नंबर को ये फिक्स कर लेते हैं। जैसे क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, लिख के रखे थे कुछ पहले इसके लिए। जैसे क्वेश्चन लेके हमने रखा था प्रिंट आउट इसका, जैसे आपके द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था, हमने इस तरह का एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन प्रिंट आउट कर लिया था कि अभी वो बुक नहीं है, पर एटलीस्ट आपने पूछा है तो वो मतलब वो न्यू एडिशन का बुक नहीं है, तो एटलीस्ट पूछा है तो वो चीज एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे पास होना चाहिए, तो इसलिए प्रिंट आउट मैंने रखा था उसका। तो देखिए इसमें कैसे हम लिखेंगे यहाँ पे कि हम अच्छे से आंसर आपके लिए फाइंड आउट कर पाए।
अब जैसे नंबर ऑफ पेरेंट्स निकालना है, जैसे ये नंबर ऑफ ग्रेट पेरेंट्स फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ, जैसे एंसेस्टर लिखेंगे तो वो हमारे पूर्वज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द नंबर ऑफ एंसेस्टर्स in each generation is represented by 2n। पहले से तो ये where n is the number of क्या लिखेंगे, where n is the number of जनरेशन बैक, कितने जनरेशन बैक हम जा रहे हैं इस चीज के बारे में। अब जैसे एक हम यहाँ पे एंसेस्टर के लिए जनरेशन रिप्रेजेंट कर ले 2 का पावर, क्योंकि यहाँ पे 2 का पावर 6 तक दिया हुआ है, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक जा रहा है, उसके लिए ये एग्जैक्ट 2 का पावर 6 से तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमने 2 का पावर n रख लिया है कि हमें स्पेसिफिक ग्रैंड पेरेंट्स को फाइंड करना है तो कहाँ तक जाना पड़ेगा, यानी 2 का पावर n में कहाँ तक हमें उस कुत्ते के या उस जानवर के ग्रैंड पेरेंट्स तक पहुंचने के लिए पावर 1 2 का, यहाँ पे 1 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4 या 2 पावर 2 2 टू द पावर 10 कहाँ तक पहुंचना पड़ेगा ये तो पता नहीं है, ये तो एक नंबर वैल्यू दिया हुआ है बेस और एक्सपोनेंट का यहाँ पे 2 का पावर 6, तो इसके थ्रू हम कैसे पता करें, तो इसी को एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर हमने क्या रखा 2 का पावर n, जो हमने क्या लिख दिया वेयर n इज द नंबर ऑफ जनरेशन बैक, कितने जनरेशन पीछे तक हम जा रहे हैं, जिससे कि उस जानवर का हमें ग्रैंड पेरेंट्स एग्जैक्टली कौन ग्रैंड पेरेंट्स उनका पता चल जाए, ये नहीं कह रहे कि ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, स्पेसिफिक ग्रेट पेरेंट्स के बारे में हमें पता चल जाए, उसके लिए हमने ये लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि अगर फर्स्ट जनरेशन बैक तक हो जाए, फर्स्ट जनरेशन क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन बैक में हमारा क्या हो जाएगा, जो कि हमारे पेरेंट्स होंगे, जो कि हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, तो 2 का पावर 1, यानी अभी एक जनरेशन पीछे जा रहे हैं तो n की जगह पे 1, सेकंड जनरेशन बैक में क्या हो जाएगा, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। थर्ड जनरेशन में अगर हम आए, थर्ड जनरेशन ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। अब जैसे ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स पे आ गए, इस पे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स पे क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 6, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया था उस हिसाब से हमें यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया, तो यहाँ पे क्या इसके बाद हम लिख सकते हैं, सो until 2 to the power 6, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 6 equal to 64, तो ये कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ तक हम लोग पहुंच गए इस पॉइंट तक, तो इसमें स्पेसिफिक कुत्ते का किस चीज के बारे में, या कुत्ते छोड़िए, स्पेसिफिक उस जानवर के बारे में किस चीज के बारे में पूछ रहा है, स्पेसिफिक इस ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में पूछ रहा है कि कितने उसके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, यानी कि एक हमारे फादर के उस जानवर पे, जानवर को छोड़िए अगर इंसान पे अगर हम आ जाए, तो इंसान पे भी अगर देखिए कि एक फादर के साइड से लीनियज पकड़े,
लीनियस पकड़े फादर के साइड पर, तो वहाँ पे दादा दादी कहते हैं। मदर की साइड से पकड़े तो जैसे फादर के साइड पे ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं फादर के पेरेंट्स को, तो मदर के पेरेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि माता की साइड से हमारे वो ग्रैंड पेरेंट्स हो, यानी कि नाना नानी। तो उन दोनों पेरेंट, हमारे दोनों पेरेंट्स से जो हमारे एक मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स और एक ग्रैंड पेरेंट्स मिला के कितने हो गए टोटल 4। तो सेम इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, द नंबर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ डॉग ना, डॉग इज 2 का पावर 2 इक्वल टू 4, यानी कि ये अब हमारा आंसर हो जाएगा इस चीज। तो इस चीज में आप थोड़ा सा अगर वर्डिंग पे अगर थोड़ा ध्यान दें तो आपका ये सारा क्वेश्चन आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्पेसिफिक 6 और एक्सरसाइज 2F में एशल का जो 5 क्वेश्चन था मेरे, जहाँ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना था, तो ये स्पेशली ये सिर्फ 5 ही क्वेश्चन में दिक्कत होगा। अगर बच उसके बाद के अगर उसके बाद के ऑब्जेक्टिव्स में भी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे या तो पर्सनली मैसेज कर ले, या फिर आप उस वीडियो में भी मैसेज कर सकते हैं कि हाँ सर इस पॉइंट पे आप, या फिर इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो वो स्पेसिफिक आपके लिए हम लेकर चले आएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर द डे। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ पे सब्सक्राइब कर लें, तो मोटिवेशन मिलती रहेगी, तो आपके लिए और वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।